बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मुगल्लल, जो कि एक यमनी डिश है और ये बनेगी मटन के साथ। मैंने 1 kg मटन ले लिया, जिसको बाइट साइज़ का करवा लिया, साथ हल्का हल्का फ़ैट लगा रहने देना है। बेसिकली ये होगा बोनलेस मटन, और जो इसके बोन होंगे वो हम साथ में इसलिए डालेंगे कि उससे जो है ना इसका यखनी का फ्लेवर जो है ना इसके अंदर आएगा जब हम इसको मटन को रेड पकाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास 1 kg मटन है और इसमें जो है शामिल मैं साथ करूँगी 1 kg टमाटो, जो कि 2 पीसेस में कर लिए। एक टमाटो को 2 पीस में कट कर लिया है मैंने। और उसके साथ इसमें जा रहा है 2 टेबलस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, और साथ में इसमें मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगी, 7 से 8 हरी मिर्च। और ये आप पे मैं कम डालूँगी, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँगी, लेकिन आप पर डिपेंड। इसमें 3 से 4 लौंग डलेंगे और 1 दालचीनी स्टिक डलेगी। चलें जी, सब मैं इसको बनाने वाली हूँ कुकर में। आपकी मर्ज़ी है, आपके पास देचकी में बनाते हैं या आप कुकर में बनाते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। साथ में शामिल कर देना है, एक में कुकर में घी डाला है और उसमें दालचीनी और लौंग डाला है, साथ में मैंने मटन डाल दिया है। और उसके साथ इसको आपने तेज़ आंच पे फ्राई करना है। आपने इस वाली स्टेज पे बिल्कुल भी जो है ना वो अपनी आंच हल्की नहीं रखनी, आपने तेज़ जो है ना चूल्हे का वो आंच तेज़ रखनी है। उसके बाद आपने इसमें हल्दी ऐड करनी है, और हल्दी और इन 3 चीज़ों के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। हल्का हल्का सा जब आपके मटन का कलर चेंज हो जाए तो आपने इसमें गार्लिक ऐड कर देनी है, और गार्लिक ऐड करने के बाद आपने इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है। अब आप देखेंगे कि मटन ने जो है ना वो ख़ुद का पानी मटन का निकल रहा है। अब आपने इसके अंदर जो है ना वो शामिल कर देने हैं काली मिर्च, नमक, और इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटो, और साथ में जाएंगी अभी हरी मिर्च। तो इन सबको आपने तेज़ आंच पे हल्का सा भूनना है, यानी कि एकदम से जैसे एक फ्लेवर आ जाएगा मटन में। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए आधा ग्लास पानी डाल के 15 मिनट के लिए आपने इसको प्रेशर लगाना है। मेरे पास थोड़ा सा वीडियो कट हो गया तो, लेकिन मेरे आफ्टर प्रेशर की जो है ना वो ये सिचुएशन है। तो उसके बाद आपने इसको भुनाई स्टार्ट कर देनी है। आपने क्या करना है, जब आप साथ साथ भून रहे हों तो आपने मसाले को इतने अच्छे तरीके से भुनाई करनी। इसमें अब घी नहीं डलेगा, इसमें बहुत कम ऑयल या घी जो भी आप डाल रहे हैं बहुत कम डलेगा। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने थोड़ा सा ही डाला था। और उसके बाद भुनाई करने के बाद आप देखेंगे कि इसका अब कलर भी चेंज हो गया है। और उसके बाद आपने एकदम इसको अगर आप चाह रहे हैं कि इसका कलर और अच्छा डार्क हो जाए तो आप हल्का सा पानी का छींटा लगा के इसको भून सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल वैसे इसका यही कलर होता है। बिल्कुल जब आपका कुक्ड हो जाए मटन और आपको लगे कि आपकी जो बोटी है वो बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, तो आपने क्या करना है, इसमें से जो बोन्स हैं उसको निकाल के एक साइड पे कर देना है, और हमें सिर्फ जो है ना बोनलेस मटन चाहिए होगा इसमें। मैंने ये डिश आउट कर लिया है, आप ये देखें। और एक दूसरे को दुआओं में याद रखा करें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी डिशेस कैसी लग रही हैं। और लास्ट में गार्निशिंग हम इसकी कोरिएंडर से करेंगे। इसके साथ बेशक धनिया पुदीने की चटनी जो भी आपको लगता है आप वो यूज़ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।